दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या कोई वृद्ध माता पिता अपने पुत्री से भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। क्या पुत्री माता पिता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। क्या माता पिता पुत्री को भरण पोषण के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है, इसको शुरू से अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी हो, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि वृद्ध माता पिता हैं और उनके कोई पुत्र संतान नहीं है, मात्र उनके बेटी है, कोई बेटा नहीं है और उन वृद्ध माता पिता के पास आय का कोई अपना पर्याप्त साधन नहीं है और न ही उनके पास इतना धन है कि वो अपना भरण पोषण स्वयं कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या वृद्ध माता पिता अपनी पुत्री से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? क्या अपनी पुत्री से भरण पोषण ले सकते हैं? अब दोस्तों सीआरपीसी की जो धारा है भरण पोषण के संबंध में 125 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति पर उसके माता पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है वो न्यायालय से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय बेटे को अंतरिम भरण पोषण भत्ता देने का आदेश कर सकती है। यहां जो 125 में कोई व्यक्ति शब्द आया है, अब कोई व्यक्ति का अलग अलग न्यायालयों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है। यहां इस संबंध में बताते चले, एक मामला था राजकुमारी बनूम यशोदा देवी, एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें यह प्रश्न उठा कि जब एक महत्वपूर्ण प्रश्न माता पिता के दिमाग में उठता है कि जिनका बेटा नहीं है और जिनके पर्याप्त साधन आय के नहीं है और जिनके पर्याप्त पैसा नहीं है और उनके मात्र एक बेटी है, बेटा नहीं है, आखिर वो भरण पोषण किससे ले? क्या वो भरण पोषण अपनी बेटी से प्राप्त कर सकते हैं? इसी संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया। इस मुकदमे का नाम है राजकुमारी बनाम यशोदा देवी का वाद था और यह पंजाब राज्य का मामला है। दोस्तों विधवा मां थी, पिता नहीं था और उसने अपनी पुत्री से भरण पोषण लेने के लिए उसके खिलाफ एक दावा दायर किया और न्यायालय ने उस दावे को, बेटी के द्वारा यह आपत्ति की गई कि जो है वृद्ध माता पिता पुत्री से भरण पोषण लेने के अधिकारी नहीं है। माननीय हाईकोर्ट पंजाब के द्वारा कहा गया कि धारा 125 सीआरपीसी में कोई व्यक्ति का अर्थ है पिता, पुत्र और पति, इसमें पुत्री को शामिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा माननीय पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा माता के भरण पोषण के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, माता के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई और वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसको पलट दिया गया और उसमें कहा गया यदि पुत्री संपन्न है और उसकी निजी आय के साधन हैं तो माता पिता पुत्री से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर पुत्री अपनी कमाई करने में पूरी तरह से समर्थ है, उसके पास अपने निजी पर्याप्त आय के साधन हैं, वो स्वयं कमाती है और उसके पास स्वयं इतनी संपन्न है कि वो माता पिता का भरण पोषण कर सकती है,
तो पुत्री से भी वृद्ध माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी माता पिता अपनी पुत्री से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धारा 125 क्लॉज 1 में ये जो शब्द कोई व्यक्ति यूज किया गया है, उसके अंतर्गत कौन व्यक्ति आएंगे यह उस कानून में नहीं लिखा है। 125 में एक में यह नहीं लिखा है कि भरण पोषण देने के दायरे में कौन कौन लोग आएंगे। तो कोई व्यक्ति से जो संबंध है, जो मतलब है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि कोई व्यक्ति जो भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, उनमें पति, पिता, पुत्र और उनके साथ साथ पुत्री भी आएगी। तो दोस्तों, बड़ा अहम ये माननीय न्यायालय का जजमेंट है। एक थोड़ा सा उदाहरण देके और समझाता हूं कि मान लो कोई वृद्ध माता पिता है और उनके कोई पुत्र संतान नहीं है, और वृद्ध माता के पिता के पास आय का कोई साधन नहीं है, और वो संपन्न नहीं है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो अपनी ऐसी पुत्री से भरण पोषण ले सकते हैं जो पुत्री स्वयं कमाती हो, उसके अपने निजी आय के पर्याप्त साधन हो और भरण पोषण देने की स्थिति में है। तो ऐसी पुत्री से माता पिता भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ा अहम जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से उन वृद्ध माँ बाप को इससे काफी सहायता मिलेगी जिनके कोई पुत्र नहीं है और जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और उनकी कोई आय का साधन नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस कानून की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसलिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई कानूनी समस्या के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।